अबू उत्वी की लिखी पुस्तक त्वारीख यामनी, जिसमें महमूद गजनबी के इन 17 आक्रमणों का जिक्र है। और उसमें बताया गया है कि 6 टन सोना वो केवल सोमनाथ मंदिर से लूट कर ले गया था। और उसने अपने आप को एक मूर्ति भंजक बुत शिकन के रूप में स्थापित किया था। तो ये हमारे भारतीय इतिहास से दबाया गया या छुपाया गया, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगी हाँ, फ़ारसी जो इतिहासकार था अल-बरूनी, उसकी पुस्तक और संस्मरणों में भी सन 1026 में हुए महमूद गजनवी द्वारा हुए आक्रमण का ज़िक्र आता है। और कांग्रेस के शासनकाल में हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें इन मुग़ल आक्रांताओं के बारे में तो बहुत कुछ वर्णन है, लेकिन जिन वहाँ के स्थानीय शासकों ने वहाँ के देश उन उस समय के देशवासियों ने जिन्होंने 50,000 से भी अधिक और 150 अश्वों ने, घोड़ों ने अपने जो प्राण न्यौछावर किए थे, मंदिर की रक्षा के लिए, मंदिर को बचाने के प्रयास में, वो उनका नहीं कहीं भी ज़िक्र आता है, ना ही जैसे कि लोकमाता अहिल्याबाई ने। अब देखिए कि उन्होंने सोमनाथ का पुनर्निर्माण करवाया और उसके बाद भी कई शासकों ने इसका बार-बार पुनर्निर्माण करवाया। इसने 1026 के बाद 1200 में, 1297 में, फिर सन 1300 में, सन 1700 ईस्वी में बार-बार आक्रमण किया, 6 टन सोना वहाँ से लूट कर ले गया और बार-बार हमारे शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में उन्होंने मंदिर के खंडरों को देखा, अवशेषों को देखा और ये संकल्प लिया कि ये मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएँगे और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मार्गदर्शन और सहयोग से इसका 11 मई 1951 में पुनर्निर्माण हुआ और बड़े हर्ष का विषय है कि इसी वर्ष जो वर्तमान में जो मंदिर है, उसके जो पुनर्निर्माण हुआ है 1951 में, उसको 75 वर्ष हो रहे हैं। 2001 में इसको 50 वर्ष पूरे हुए थे पुनर्निर्माण को, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो गृह मंत्री थे, उनकी उपस्थिति में भव्य समारोह हुआ था, तो 75 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं इसी वर्ष, ये भी बहुत गौरव का विषय है। तो मैं बात कर रही थी कि मुग़ल आक्रांताओं ने किस प्रकार इसको बार-बार आक्रमण किया, लेकिन ये हम सनातनियों की आस्था, विश्वास और साहस है और हमारे आराध्य के प्रति हमारा प्रेम है कि बार-बार आक्रमणों के बाद भी पुनर्निर्माण होता रहा। बार-बार विध्वंस के बावजूद जो है मंदिर अपना पुनर्स्थापना होती रही और आज अपने भव्य रूप में हम सभी के सामने स्थित है। और कितने कालखंड गुज़र गए और ये भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली जो विरासत है, ये देखिए जो अभी जो मूल जो ढाँचा है, उसका जो उन्नयन कितनी बड़ी बात है और उसका जो संरक्षण है, कितना मतलब गौरव का विषय है ये हुआ है। और बहुत ही सुंदर विशाल प्रांगण है इसका, जिसमें 1700 से ज़्यादा बिल्व वृक्ष हैं और 900 से अधिक कर्मचारी वहाँ कार्य करते हैं और प्रतिवर्ष 92 से लेके 97 लाख दर्शनार्थी दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं। और बहुत ही तो ये एक संदेश है कि ये जो मुग़ल लुटेरे और आक्रांता जो थे, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन भारत की जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो विरासत है, उसको ये कुछ नहीं कर पाएँगे और महादेव का वो जो मंदिर है, वो इसी बात का प्रतीक है, हमारा सोमनाथ धाम। तो ये थी भावना जी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।